दुनिया के सबसे पहले इंजीनियर थे विश्वकर्मा जी। लंका, द्वारिका सहित कई महलों का निर्माण इन्होंने ही किया था। दोस्तों, वर्ल्ड यूथ स्किल डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भगवान विश्वकर्मा का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा तो हमारे देश में हर शिल्प से जुड़े लोगों के लिए बहुत बड़ा पर्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का सबसे पहला इंजीनियर और वास्तुकार कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन्होंने ही इंद्रपुरी, द्वारिका, हस्तिनापुरी, स्वर्गलोक, लंका, जगन्नाथपुरी, भगवान शंकर का त्रिशूल, विष्णु जी का सुदर्शन चक्र आदि का निर्माण किया था। माना जाता है कि विश्वकर्मा वासुदेव के पुत्र हैं। दोस्तों, आज विश्वकर्मा जयंती पर हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान विश्वकर्मा से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान विश्वकर्मा को वासुदेव का पुत्र माना जाता है। वासुदेव का विवाह अंगिरसी नामक कन्या से हुआ था। उन दोनों से ही भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। ब्रह्मा जी ने भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि का शिल्पकार नियुक्त किया था। उन्होंने स्वर्गलोक, इंद्रपुरी, द्वारिका नगरी, सोने की लंका, सुदामापुरी जैसे कई नगर और स्थानों का निर्माण किया। भगवान विश्वकर्मा ने ही यमराज का कालदंड, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, भगवान शिव का त्रिशूल, पुष्पक विमान समेत कई अस्त्र शस्त्र और उपकरणों का निर्माण किया था। भगवान विश्वकर्मा को यंत्र, औजारों, उपकरणों का भी देवता माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस सृष्टि में निर्मित होने वाले सभी वस्तुओं के मूल में भगवान विश्वकर्मा होते ही हैं। यह भी कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने सबसे पहले इस सृष्टि का मानचित्र तैयार किया था। दोस्तों, पुराणों में भगवान विश्वकर्मा के 5 अवतारों का उल्लेख है, जो हैं विराट विश्वकर्मा, धर्मवंशी विश्वकर्मा, अंगिरा वंशी विश्वकर्मा, सुधन्वा विश्वकर्मा और भृगुवंशी विश्वकर्मा। भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और दैवज्ञ हैं। इनके अलावा 3 पुत्रों जय, विजय और सिद्धार्थ का भी वर्णन मिलता है। ये सभी शिल्प शास्त्र और वास्तुशास्त्र के विद्वान थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस समस्त ब्रह्मांड की रचना भी विश्वकर्मा जी के हाथों से ही हुई है। ऋग्वेद के 10वें अध्याय के 121वें सूक्त में लिखा है कि विश्वकर्मा जी के द्वारा ही धरती, आकाश और जल की रचना की गई। विश्वकर्मा पुराण के अनुसार आदि नारायण ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी और फिर विश्वकर्मा जी की रचना की। कहा जाता है कि सभी पौराणिक संरचनाएं भगवान विश्वकर्मा द्वारा ही निर्मित हैं। भगवान विश्वकर्मा के जन्म को देवताओं और राक्षसों के बीच हुए समुद्र मंथन से माना जाता है। पौराणिक युग के अस्त्र और शस्त्र भगवान विश्वकर्मा द्वारा ही निर्मित हैं। वज्र का निर्माण भी उन्होंने ही किया था। माना जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही लंका का भी निर्माण किया था। भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए एक महल का निर्माण करने के बारे में विचार किया। इसी की जिम्मेदारी शिव जी ने भगवान विश्वकर्मा जी को तब दी। भगवान विश्वकर्मा ने सोने का महल बना दिया। इस महल की पूजा करने के लिए भगवान शिव ने रावण को बुलाया, क्योंकि रावण उस वक्त का सबसे बड़ा ज्ञानी ब्राह्मण। लेकिन रावण को महल को देखकर इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसने पूजा के बाद दक्षिणा के रूप में ही महल मांग लिया। भगवान शिव महल को रावण को सौंपकर कैलाश पर्वत पर चले गए। इसके अलावा विश्वकर्मा ने पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ नगर और कौरव वंश के हस्तिनापुर और भगवान कृष्ण के लिए द्वारिका का भी निर्माण किया था। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।